चाहता हूँ कि ये ब्रिलियंट अवार्ड जो मुझे मिला है, इस अवार्ड की कृपा मुझ पे हो और कहीं ना कहीं मेरा परफॉर्मेंस भी थोड़ा बहुत ब्रिलियंट हो सके तो मैं समझूंगा कि इस अवार्ड का आशीर्वाद कृपा मुझ पे हो गई, परमात्मा की कृपा मुझ पे हो गई। बाय द टाइम सारी टीम को मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। जो लोगों को सम्मान देते हैं, अवार्ड देते हैं, ऐसे हमारी पूरी टीम को धन्यवाद। और मैं चाहता हूं कि ये सिलसिला चलता रहे, अवार्ड और रिवॉर्ड कलाकारों को मिलता रहे, क्योंकि आजकल के ज़माने में सम्मान लौटाने वालों की कमी नहीं है, देने वालों का सम्मान देने वालों की कमी है। और सम्मान वही दे सकता है जिसके पास सम्मान होता है, लौटाने वालों की कमी नहीं है। एक बार जोश में आके मैं भी लौटाने चला गया था, गेट पे जाके पहुंच के याद आया मुझे, ओ माय गॉड, कि जो चीज़ मैं लौटाने आया हूँ सम्मान, वो तो मेरे पास है ही नहीं। अब मुझे सम्मान मिला है तो मैं कोशिश करूँगा, जोक से पार्ट, सबको अवार्ड मिलना चाहिए, रिवॉर्ड मिलना चाहिए, और जिनको नहीं मिला उन्हें कोशिश करनी चाहिए कि अगले साल मिले, क्योंकि मुझे लगता है कि ऊपर वाले के घर में देर है, अंधेर नहीं। और ख़ासकर जब हम अंधेरी में हैं तो बिल्कुल ही अंधेर नहीं। मैं खाकसार जाहिद अली स्पेशली शुक्रगुज़ार हूँ तमाम इस मुनक़िद करदा मुंतज़मीन का, जिन्होंने ये अवार्ड फंक्शन कायम किया है। और ब्रिलियंट अवार्ड जब दिया जाता है तो ये एक फ़नकार को और भी ज़िम्मेदार बना देता है। इट मेक्स मी मोर रिस्पॉन्सिबल एंड आंसरेबल टू द मासेस, to present my talent, to explore my talent, to exploit my talent more and more, and I can just say कि इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ मैं इससे और बेहतर और बेहतर और बेहतर करने की कोशिश करूँगा। थैंक्स। इंडिया फाइन आर्ट काउंसिल, जिसका मैं चेयरमैन हूँ, आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड कि आज हमारा पहला ब्रिलियंट अवार्ड्स हुआ। इंडिया फाइन आर्ट काउंसिल जो है वो यंग आर्टिस्ट और ऑल्सो एस्टैब्लिश्ड आर्टिस्ट को प्रमोट करता है। काफ़ी सालों से भी 4 साल हो गए हमारे इंडिया फाइन आर्ट काउंसिल को। 2 साल तो कुछ नहीं हुआ बिकॉज ऑफ पैंडमिक, पर अभी हमने फिर से शुरुआत की है विद अवार्ड शो। और काफ़ी लोग आए आज पूरे हिंदुस्तान से, एंड जस्ट मीन्स वंडरफुल टू सी ऑल ऑफ देम कम टुगेदर। एक शुरुआत हुई है अभी एक नए साल की, आई वुड से। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ इट। आर्टिस्ट जो होता है वो कहीं ना कहीं पे अंदर से अपने आप को ये जाना चाहता है कि वो ब्रिलियंट है, ब्रिलियंट बनेगा आगे जा कर के, एंड दिस अवार्ड इज़ टू रिप्रेजेंट दैट। जो इंसान आगे बढ़ के ब्रिलियंट होगा या ऑलरेडी ब्रिलियंट है, इन दोनों टाइप के इंसानों को हमने अवार्ड दिया है। बच्चों से लेकर के बड़ों तक सब आए थे, एंड इट जस्ट फील्स अमेजिंग टू बी अवार्डिंग दैम। हरीश सर से मेरा रिश्ता ऑलमोस्ट 7 साल से है। हम लोग साथ में जुड़े बिकॉज ऑफ इंडिया फाइन आर्ट काउंसिल। काफ़ी हमने इवेंट्स किए इंडिया में भी और इंटरनेशनली भी। बाद में पैंडमिक आया तो बंद हो गया, पर लेकिन डेफिनेटली यही बात है कि ही इज़ अ वेरी एंटरप्राइजिंग पर्सन। ही इज़ द वन हु ब्रॉट इंडिया फाइन आर्ट काउंसिल टू इंडिया। उन्होंने शुरुआत की इस पूरे एसोसिएशन की और मुझे साथ में जोड़ा, सो आई फील प्रिविलेज्ड फॉर इट। So India Fine Art Council will promote all types of artists, be it dancers, musicians, singers। आप में जिस भी तरह का टैलेंट हो, इवन बीइंग an actor और मिमिक्री आर्टिस्ट, कोई भी हो आपके पास, आप जो भी टैलेंट हो, you should be an artist at heart and artist with a passion profession। अगर आप उस में हैं तो आप इंडिया फाइन आर्ट काउंसिल हिस्सा बन सकते हैं। Well, it's very very simple. We are on Facebook, we are on Instagram. It's very very easy. Write an email to us as well. India Fine Art Council की वेबसाइट भी है, आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। एंड वी गिव यू अपॉर्चुनिटीज टू परफॉर्म नॉट ओनली इन इंडिया बट इंटरनेशनली ऑल्सो। आपको मौका मिलता है परफॉर्मेंस करने का। सो कम एंड बी अ पार्ट ऑफ अस। वेल, सारे अवार्डीज जो थे उनमें डेफिनेटली टैलेंट है और हमने उनको प्रमोट पहले भी किया है और अभी आगे भी करने वाले हैं। सो जैसे मैंने कहा, अगर आप में टैलेंट है, आपको लगता है आप में टैलेंट है, please come and join us because we would love to take you all over the world. Thank you. Thank you. Well, today on this award function, India Fine Arts Council और Film Today, इन लोगों ने आज जो अवार्ड फंक्शन रखा है और यहाँ बुलाकर जो मान और इज़्ज़त बख्शी है, उसके लिए मैं दिल से शुक्रगुज़ार हूँ। द कोरियोग्राफर संदीप एंड डॉक्टर मेहता और राजेश जो मेरा छोटा भाई है। टुडे आई रियली फील प्रिविलेज टू बी अमंगस्ट ऑल ऑफ द डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि लाइफ के अंदर जब भी एक छोटा बदलाव आता है तो वो बदलाव आपको कामयाबी की तरफ लेकर चलता है।
और हर इंसान को अपनी ज़िंदगी में एक छोटा बदलाव लाना चाहिए। भले ये अवार्ड फंक्शन ब्रिलियंट अवार्ड्स आज सिर्फ 2 साल, जिसे कहते हैं 2 साल का यंग अवार्ड है, लेकिन एक समय आएगा जब 2 साल के साथ 21वां यानी कि और 19 साल गुजर जाएंगे तो 21वां अवार्ड भी होगा। आज के दिन मैं बहुत अच्छे लोगों से मिला, अवार्ड देने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ और अवार्ड लेने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ है। तो उसके लिए मैं फिल्म्स टुडे का, इंडिया फाइन आर्ट्स काउंसिल का और ब्रिलियंट अवार्ड्स का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। मैं इतना कहना चाहूँगा कि प्लीज़ जो भी आप लोग सपने देखें, मैं अपने यंगस्टर से कहना चाहूँगा खुली आंखों से देखें, क्योंकि जो इंसान खुली आंखों से सपने देखता है वो जीवन की हकीकत को समझता है और मंजिल को पा लेता है। मैं एक शेर कहना चाहूँगा जो कई मर्तबा मैंने कई जगह कहा है, राजेश जिस तरह तुमने तरक्की की है लाइफ में, आई फील वेरी हैप्पी। और इस शेर के अंदर ही सारा जो एक एसेंस छुपा होता है वो है, कहते हैं कुछ पाने के लिए दिल में जुनून चाहिए, रगों में दौड़ता हुआ खून चाहिए, आएगा आसमां भी ज़मीं पे, बस इरादों में फतेह की गूंज चाहिए। तो जब तक ये नहीं होता है तो कुछ नहीं होता है। सो मैं इस नोट पर इतना कहना चाहूँगा कि होली का त्यौहार भी कल ही बीता है, तो जिस तरह से होली का त्यौहार हम कहते हैं कि अनेकता में एकता लेके चलते हैं, तो हमारी इस इंडस्ट्री आज 2 साल के बाद अवार्ड्स फंक्शन होने शुरू हुए हैं। अनेकता में एकता, जहाँ जात पात धर्म नहीं देखा जाता है, सिर्फ कलाकार और कलाकार की योग्यता देखी जाती है। तो हम सब मिलकर इस साल एक प्रण लें कि हम अपने देश को अपनी कला के माध्यम से अपने आप को समर्पित करके कुछ और बेहतर करने का कोशिश करेंगे। जैसे राजेश हैं, अपनी मैगज़ीन फिल्म्स टुडे के माध्यम से बेटर करने का कोशिश करेंगे। तो कोरियोग्राफर माय डियर संदीप और इसके अलावा जो डॉक्टर मेहता हैं, वो लोग अपने इस अवार्ड्स के द्वारा एक यज्ञ में अपनी आहुति डालने की कोशिश करेंगे। तो ऑल द बेस्ट टू यू एंड आई होप दैट द नेक्स्ट ईयर दिस अवार्ड विल बी फार बिगर एंड ग्रेटर। और मुझे सौभाग्य मिलेगा आप सब लोगों को दोबारा मिलने के लिए, राजेश के साथ और सभी डिस्टिंग्विश्ड मेहमानों के साथ और विजेताओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बस सबसे पहले तो यही कहना चाहूँगा कि मेरे जीवन में आज जो इंडिया फाइन आर्ट काउंसिल जो इवेंट हो रहा है, ये हम लोग पहले भी करते रहे हैं और एक अच्छा एक मंच है नए नए आर्टिस्टों को प्रमोशन के लिए। तो काफ़ी हम लोग 2019 से पहले बहुत इवेंट करते थे, अभी कोरोना में नहीं हुआ तो ये फर्स्ट इवेंट हो रहा है। और मैं सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ आदरणीय धीरेश कुमार सर का, जिन्होंने मुझे बरसों से मतलब मेरे स्ट्रगल, तो आज भी स्ट्रगल ऐसा नहीं है लेकिन मैं बहुत भयानक स्ट्रगल से के दौर से गुजर रहा था। उस समय सर का मेरे सर पे बहुत बड़ा हाथ रहा है, हमेशा उन्होंने मेरा मान सम्मान बढ़ाया। और मैंने कभी भी एक बार भी निवेदन किया कि सर यहाँ पे आना है तो सर बिना संकोच, कितनी छोटी जगह हो कोई बड़ी जगह हो, उनका हाथ जो है मेरे सर पे रहा। तो सर का बहुत बहुत हमेशा गॉड ब्लेस यू राजेश, गॉड ब्लेस यू एंड योर फैमिली। और मैं कभी नहीं भूलता कि हर शक्ति के पीछे एक नारी शक्ति होती है, और आज तुम्हारी धर्म पत्नी, तुम्हारा परिवार तुम्हारे साथ है, तुम्हारी पत्नी की शक्ति तुम्हारे साथ है। और मैं समझता हूँ यही एक कारण है कि तुम साल दर साल तरक्की कर रहे हो। तो कहते हैं उस नारी शक्ति को जीवन में कभी ना भूलोगे और ना कभी भूलने की कोशिश करोगे। बिल्कुल सर, थैंक यू। ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। काउंसिल का जब कंसेप्ट उन्होंने मुझे बताया तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि इसमें नए नए लोगों को, अच्छे लोगों को प्रेरणा मिलेगी, अच्छे लोग प्रमोट होंगे। तो यही कार्य करते रहे हम लोग और 2019 तक हमारे लोग बहुत अच्छे इवेंट किए। संदीप भाई ने इतना सपोर्ट किया है, बहुत ही इंटरनेशनल लेवल पे जाके अच्छे इवेंट हो रहे हैं हम लोगों के। तो बस यही है कि आगे भी आप लोगों का साथ मिलता रहेगा। थैंक यू। Thank you so much, Rajesh ji. And finally, the President of India Fine Arts Council, हरेश जी, क्या कहना चाहेंगे आप, प्लीज बताइए। ये इंडिया फाइन आर्ट काउंसिल का मुझे इंस्पिरेशन मिला जब मैं फॉरेन गया था, और ये बहुत बार सुना था कि इंडियन आर्ट और कल्चर हमारे पूरे वर्ल्ड के अंदर फेमस है। और जब मैंने ये देखा फॉरेन में जाके, तो वहाँ से मुझे इंस्पिरेशन हुआ कि मुझे इंडिया फाइन आर्ट काउंसिल शुरू करना चाहिए। और इस संदर्भ में मैं संदीप भाई के वहाँ गया और सर को मैंने बताया कि ये कॉन्सेप्ट है, एक हम लोग प्लेटफॉर्म देना चाहते हैं एक आर्टिस्ट को, तो इसके साथ आप जुड़िए। और वो संदीप सर को ये कॉन्सेप्ट बहुत पसंद आया
and he was ready to become the chairman of India Finance Council. So I am very grateful to you, sir. और फिर मुझे राजेश भाई श्रीवास्तव और हमारी जो पूरी टीम है, सुख मल्होत्रा जी, लीलाबेन गजरा, इन लोगों का सपोर्ट मिला और ये सिलसिला शुरू हुआ। और ये एक प्लेटफॉर्म देने की तो बात है ही है, लेकिन कहीं जैसे राजेश भाई का एक फिल्म टुडे करके मैगजीन है, तो हम जो भी आर्टिस्ट होते हैं हमारे कांटेक्ट में आते हैं कि हमको लगता है कि इनका आर्टिकल लिया जाए, इनको इंटरव्यू दिया जाए, तो ये हम फिल्म टुडे में देते हैं। तो एनकरेजमेंट करने की मेन हमारी ये मकसद है। और साथ में एक कोई बाहर गांव से कोई आर्टिस्ट आया मुंबई में या हमारे कांटेक्ट में आया फाइन आर्ट से कनेक्टेड, तो उनको या कोई परफॉर्मिंग आर्ट के साथ, तो उनको हम लीगल एडवाइस भी देंगे नॉमिनल चार्ज के अंदर। और ये जो आज हमारा पहला फंक्शन है, वी आर वेरी सॉरी, थोड़ा लेट हो गया क्योंकि सर भी फंस गए ट्रैफिक में, और आप जानते हो बॉम्बे की ट्रैफिक कैसी होती है, सो मैडम भी फंस गई, तो प्लीज़ फॉरगिव अस। और इसी तरह से आपका आशीर्वाद मिलता रहे हमको। और यहाँ इंडिया फाइनेंस काउंसिल के अंदर हम ये नहीं कहते हैं कि जो मेरा है वो अच्छा है, हम ये कहते हैं कि जो अच्छा है वो मेरा है। और इसी तरह आप लोगों का आशीर्वाद बना रहे, और हम पूरी कोशिश करेंगे कि इस तरह का अवार्ड हर साल करें, और जितने भी फाइनल आर्टिस्ट हैं उनको एनकरेज करेंगे हम लोग। थैंक यू सर। Wonderful, Harish ji. Harish ji, I would request you to please proceed with the evening and call our honorary chief guest to join us. Mr. Kumar sir, please come to the stage. जैसे कि मैंने हमेशा कहा है कि अवार्ड हम कलाकारों में जोश भरता है, वरना आज के ज़माने में संदीप जी जोश और मौज डाउनलोड करना पड़ता है, मिलती नहीं है। मैं चाहता हूँ कि संदीप जी ज़रा 2 मिनट के लिए आ जाएं, जाहिद भाई भी आ जाए और राजेश जी भी आ जाए, एक फैमिली फ़ोटो हो जाए। ये फ़ोटो एमपी पे तो जाना है ना, उसको कुछ एमपी को शक्ल दिखाना है कि नहीं। तब तक मनोज तिवारी के जोक सुना देता हूँ मैं। सब पे भारी मनोज तिवारी, बाकी सब श्वेता तिवारी। हाँ जी, आज अच्छा याद दिला दिया मनोज तिवारी।